हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम, एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। माँ बाप को बुढ़ापे में केवल आजीविका की जरूरत है? नहीं, मैं तो आपसे इतना निवेदन करता हूं नांदगांव की सभा में बैठ करके कि हर माँ बाप का ये सपना नहीं रहता है कि मेरा बेटा अमेरिका में जाकर 50 लाख रुपए महीने कमाए। हर माँ बाप का ये सपना होता है कि भले मेरा बेटा 50,000 रुपए कमाए, लेकिन शाम का भोजन हमारे साथ बैठ करके खाए। ये माँ बाप का सपना हुआ करता है। ध्यान रखना। पैसों की अंधी दौड़ में इतना भागता है आदमी, इतना भागता है, इतना भागता है, माँ बाप परेशान हो गए। जो भी मिलता माँ बाप को यही कहते हैं हमारा बेटा बहुत बड़ा आदमी है, अमेरिका में रहता है। पूछा तुम्हारे पास कितनी बार आता है साल में? बोले 2 साल से तो कोरोना से आया ही नहीं है, 3 साल हो गए हैं। कभी जब भी बुलाओ, पापा मैं बिजी हूं, मैं नहीं आ सकता हूं। तरस गया हमारा घर बच्चों के लिए, तरस गया मेरा बुढ़ापा अपने पोतों को खिलाने के लिए। बच्चे के पास खबर पहुंची कि माँ बाप तुमसे दुखी हैं, परेशान हैं, वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। मालूम है, उस बेटे ने अमेरिका से खत लिखा अपने पिता को, पूज्य पिताजी तुम्हारे चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। आप कह सकते हैं कि मैं बेईमान लड़का निकला, आप कह सकते हैं कि जब मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए तब मैं अमेरिका में आकर के बैठा हुआ हूं। कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। आप कह सकते हैं कि मैंने अपने बेटे होने का फर्ज नहीं निभाया है, आपको अधिकार है कहने का। आप मेरी पूरे गांव में बुराई कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज ये बेटा अपने बाप से प्रश्न करता है कि जब मेरा जन्म हुआ था ना, उस समय मैं मां की गोद में था, धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मुझे अमेरिका में भेजने का सपना मैंने नहीं देखा, वो आपने देखा था। मुझे इंजीनियर बनाने का सपना आपने देखा था और आपने कहा था कि मेरा बेटा विदेशों में जाकर पढ़ाई करेगा, और मेरे विदेशों की व्यवस्था तुमने की थी, पैसे की व्यवस्था तुमने की थी। पापा, आज मैं जिस भी स्थिति पर हूं उसका जिम्मेदार मैं नहीं, उसके जिम्मेदार आप हुआ करते हैं। और आपको बुढ़ापा अकेला काटना पड़ रहा है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हो सकता हूं। आज अमेरिका में इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, आपने पहुंचाया है। और जब मैं कहता था कि पापा मंदिर जाऊं, महाराज आए हैं सत्संग करूं, वही बाप थे आप जो कहते थे बेटा पढ़ाई कर, अपना करियर बना, साधु संतों में जाने की क्या जरूरत है। आप वो पिता थे, आपने मुझे मंदिर से रोका था, आपने मुझे सत्संग से रोका था, आपने कहा था कि इन बातों के लिए जिंदगी पड़ी है, पहले अपनी पढ़ाई कर ले। पढ़ाई का भूत मुझे सवार नहीं था, ये पिताजी ये भूत आपको सवार था। और पहली बार इंजीनियर बनने का सपना मैंने नहीं, इंजीनियर बनाने का सपना आपने देखा था। अब बताइए, एक बाप गलत है या बेटा गलत है? ध्यान रखिए मान्यवर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंसान बनाने का सपना नहीं देखते हो? आपसे निवेदन है मेरा, किस तरह की शिक्षा देना चाहते अपनी औलाद को? पूना में भेज देते हैं, बंबई भेज देते हैं, विदेशों में भेज देते। ऐसे ऐसे लड़के मैंने देखे हैं, 5-5 साल पढ़ के आके फिर बाप की दुकान में बैठ जाते हैं। ध्यान रखें, फिर गए काहे को थे मेरे भाई? तुम्हें तो बहुत बड़ा व्यापार करना था ना। फिर लौट के नांदगांव आ जाता है रामलाल, काहे के लिए गया था? ये पढ़ाई तो नांदगांव में भी हो जाती जो तू वहां कर रहा था। बोले नहीं महाराज, जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है? अय्यासियां सीखता है बेटा, ऐसो आराम सीखता है बेटा, पैसों को कैसे बर्बाद करना ये तुम्हारा बेटा हॉस्टलों में जाकर
सीखा करता है। मेरे भाई, जिन्हें पढ़ना है ना, पढ़ने वाले लोग स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर भी पढ़ाई कर लिया करते हैं, और जिन्हें नाम कमाना है वो सरकारी स्कूल में भी अव्वल दर्जे में पास है। हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, मोदी जी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। ध्यान रखना, ये कोई बहुत बड़े कॉन्वेंट के दड़बे से निकले हुए लोग नहीं है। आपसे निवेदन है, एपीजे अब्दुल कलाम इमली के बीज बेच बेच करके अपनी जिंदगी की पढ़ाई किया करते थे। आपका लड़का बेंगलोर में जाकर पढ़ता है, कोटा में जाके पढ़ता है, करता क्या है आगे जाने के बाद? ध्यान रखिए, जिन्हें पढ़ना है ना वो कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं। लोगों ने सोच बना रखी है, अच्छा भवन होना चाहिए, अच्छे फर्नीचर होना चाहिए, अच्छी महंगी से महंगी फीस होना चाहिए, डोनेशन होना चाहिए, तब हमारा बेटा महान बनेगा। रे जिसके पास पढ़ने के लिए 2 रुपए नहीं होते हैं, वो द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनकर के खड़ी हो जाया करती है। ध्यान रखना, महान बनने के लिए अच्छे स्कूलों की जरूरत नहीं होती है, महान बनने के लिए अच्छे संस्कारों की जरूरत हुआ करती। एक बच्चा एडमिशन ले रहा था औरंगाबाद में, मैं विदेश जाके पढ़ूंगा, मैं हिंदुस्तान में नहीं पढ़ सकता, यहाँ के स्कूल अच्छे नहीं है, यहाँ की शिक्षा अच्छी नहीं है। अरे मैंने कहा पागल, एक बात ध्यान रख, महान स्कूल में, बेहतरीन स्कूल में पढ़ने से जीवन बेहतरीन नहीं होता है, बल्कि जो बेहतरीन बच्चा होता है वो सड़क पर भी करे तो बेहतरीन काम करके दिखा दिया करता। क्या स्थिति हमारी देश में? मान्यवर, माँ बाप का कुछ फर्ज है। आज बेटा गलत काम करे तो दादाजी की हिम्मत नहीं है कि उसे रोक सके। गलत काम करे तो डर डर के दादाजी घर में रहते हैं। मान्यवर, आज माँ बाप लाचार खड़े हैं बच्चों के सामने। बाहर से पढ़ के बच्चा आता है, तुमको तो मूर्ख समझता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपनी औलाद को इतना लायक मत बनाओ कि तुम्हारी औलाद बुढ़ापे में तुम्हें नालायक समझने लगे। ध्यान रखना, इतना लायक क्यों बनाते हो कि माँ बाप उसकी नजरों में नालायक हो जाए? ध्यान रखिए, नहीं, विचार करें, समझना होगा। स्थितियां बदल रही हैं देश की, हालात बदल रहे हैं देश के। आज हमारी बहू बेटियां अपना टैलेंट बनाने में लगी हैं, अपना करियर बनाने में लगी हैं। किटी पार्टी से फुर्सत नहीं है, यहां वहां घूमने से फुर्सत नहीं है, मेकअप से फुर्सत नहीं है, श्रृंगार से फुर्सत नहीं है, रात दिन टीवी के सामने बैठे हैं। ध्यान रख, अब तो टीवी भी गया, हाथ में ही आ गया। टीवी कौन देखता है? पुराने जमाने की बात हो गई है। ध्यान रखना, सोचना है आपको। 24 घंटे में 16 घंटे मोबाइल देखोगे, क्या जिंदगी बनेगी तुम्हारी? सोचिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, टीवी पर एपिसोड आते हैं, 36 एपिसोड एक एक सीरियल के आते हैं। अब तो और ज्यादा, मेरे जमाना था 36 वाला, तो अब तो 100 200 आते हैं एपिसोड। क्या होता है विचार करिए। 8 घंटे टीवी से चिपके बैठे रहोगे, इन सीरियलों से चिपके बैठे रहोगे। अरे नादानो, वो तो सब कुछ दिखा के, अश्लीलता दिखा के नोट कमा रहे हैं, तुम्हारे नोट भी जा रहे हो, तुम्हारा समय भी बर्बाद है, और तुम्हें क्या मिल रहा है उससे? होता क्या है इन एपिसोड सीरियल में? क्या होता है? कौन कौन से आते हैं वो सीरियल? नहीं, नए नए बने ना, मैं पुराना महाराज हूं। अनुपम सब मालूम है, अपने को कुछ नहीं मालूम है। हमारा तो गया नुक्कड़ का जमाना, बुनियाद का जमाना। ये जो है जिंदगी, गया वो जमाना हमारा। पहले इतने सभ्य सीरियल आते थे कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर सीरियल देखा करता था। आज तो स्थिति ये हो गई है कि बेटा बाप के साथ नहीं देख सकता, बाप बेटे के साथ नहीं देख सकता है। ऐसे ऐसी पिक्चरें आ गई हैं, ऐसे ऐसे सीरियल आ गए हैं। जब हॉट सीन आता है ना, तो बाप उठ के शर्म से पानी पीने चला जाता है, बेटा देखते रहता है। बेटा कहता है पापा आ जाओ, वो सीन निकल गया। ये हालात है तुम्हारी टीवी के। विचार करिए, सोचना है आपको। मानने 36 एपिसोडों में क्या होता है? 35 एपिसोड तो छल प्रपंच के हैं। एक प्रेमिका एक पत्नी का घर उजाड़ती है, परिवार उजाड़ती है।
एक आदमी कितनी शादी कर लेता है पता नहीं चलता है। क्या परोसा जा रहा है हमारे देश की संस्कृति के सामने? मान्यवर आपसे निवेदन है, कौन सी पाश्चात्य संस्कृति परोसी जा रही है? हमारे मुल्क में अश्लीलता रस्क करती है, जिसे देखो वो पश्चिम के गाने गुनगुनाता है। जिसको हिंद की तहजीब से नफरत है सुन ले, हमने सुना है पश्चिम में जाके सूरज डूब जाता है। ध्यान रखना, हमारा देश तो पूरब का देश है। पश्चिमी सभ्यता सूरज डुबाने की सभ्यता है और हमारी सभ्यता पूरब की सूरज उगाने की सभ्यता हुआ करती। हम कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। हमारी आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने दिया है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और पश्चिम की सभ्यता क्या कहती मालूम है? एक केक बनाया जाता है, मोमबत्ती लगाई जाती है, जलाया जाता है, प्रकाश से फूंक देते हो ना उसको। फूंक क्या देते हो? थोड़ा सा थूक भी देते हो। ध्यान रखना, अब केक कटेगा, मोमबत्ती फूकेगी तो थोड़ा सा अब थूकना और चाटना, ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं, ये विदेशों की संस्कृति है। हमारे यहाँ तो जन्मदिन पे केक और मोमबत्ती नहीं, हमारे यहाँ तो भगवान के चरणों में आस्थाओं के दीप जलाए जाते हैं। वो भारत की संस्कृति हुआ करती है। जलते हुए दीप बुझाना हमारे भारत के लोगों का काम नहीं है, बुझे हुए दीपों में रोशनी भर देना ये हिंदुस्तान का काम हुआ करता है। मान्यवर, सोचना किस संस्कृति की तरफ बच्चों को छोड़ रहे हैं आप? आपकी ही जिम्मेदारी है। यदि तुमने आज बच्चों का वर्तमान नहीं सुधारा तो उनका भविष्य और तुम्हारा बुढ़ापा दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। ध्यान रखिए, निगाह रखिए। मालूम है, लगातार यदि कोई आदमी मोबाइल देखता है, 18 साल की उम्र तक यदि मोबाइल से चिपका हुआ है, तो जहां तक मैं कहना चाहता हूं 50,000 बार तो बलात्कार के दृश्य देखता है। ध्यान रखिए, 1.5 लाख बार वो हत्याएं देखता है, 3 लाख बार दादागिरी के दृश्य देखता है। अब जिस कमजोर मन ने इतना भर लिया है, बताओ वो कैसा बच्चा बनेगा आगे जाकर। मैं तो नहीं कहता कि वो अरिहंत बनेगा, मैं कहता हूं वो बच्चा जाके आतंकवादी बनकर के खड़ा हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये संस्कार हमारे द्वारा बच्चों पर निगाह नहीं रखी जा रही है, इस पर निगाह रखना बहुत जरूरी है। छल परे प्रपंच, इनके अलावा तुम्हारे सोशल मीडिया पर है क्या? कुछ नहीं है। ध्यान रखना, एक आदमी ने बोला कि संतों के प्रवचन सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए। हर एक बात याद रखो, जब तक संतों के प्रवचन आ रहे हैं ना, तब तक ये संस्कृति बची हुई है। ध्यान रखना, जिस दिन संतों के सत्संग खत्म हो जाएंगे, भारत कहां का कहां पहुंच जाए। एक आदमी बोला ये कथाएं क्यों होती हैं, ये वहां साधुओं के प्रवचन क्यों रखे जाते हैं, क्यों इतना खर्चा किया जाता है? मैंने कहा एक बात याद रख, जिन देशों में सत्संग नहीं होते वहां आतंकवादी पैदा होते हैं। पड़ोस में जाकर के देखो, और हमारे देश में सत्संग होता है, इसलिए विवेकानंद और संत ज्ञानेश्वर पर ये सत्संग का फल हुआ करता है। विदेशों में नहीं होता है सत्संग, आतंक पैदा होता है वहां। मान्य, आपसे निवेदन है, क्या स्थिति हो रही है देश में? ये कॉन्वेंट के दड़बे से पढ़ करके निकलने वाला बच्चा बड़ा हो जाता है, मां बाप का सम्मान करना भूल जाता है। और जब कोई मां कहती है बेटा मैंने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है, वो अपने जीन्स के पॉकेट में से एक पर्स निकालता है, नोट गिनता है, पकड़ो अपना किराया, आज के बाद हमको ये उलाहना देने की जरूरत नहीं है। क्यों पैदा किया तुमने? हमने कहा था कि तुम हमको पैदा करो, और जब पैदा किया है तो हमारी इच्छाएं भी पूरी करो। ये सुनना बाकी रह गया इन औलाद से। ध्यान रखिए, नहीं मान्यवर, इतने आधुनिक मत बनो, इतनी आधुनिकता की अंधी दौड़ में पागल मत बनो, मनुष्यता नष्ट हो जाए। ध्यान रखिए, हिम्मत रखो। एक बाप को इतनी हिम्मत रखना चाहिए कि बेटा गलत काम करे तो उसके गाल पे एक चांटा मारने की ताकत एक बाप में होना चाहिए। ध्यान रखना, नहीं है वो ताकत। क्यों? एक लड़का है, क्या करें, भग जाएगा, सुसाइड कर लेगा, छोड़ के भग जाएगा। एक को देख देख के जीते रहते हो, जीते रहते हो, जीते रहते हो, अपना भविष्य और उसका भविष्य बर्बाद करते हो।
आपसे निवेदन है, विचार करना है। आज जितना सर्वनाश फिल्मों से इस देश का हो रहा है, पिक्चरों से इस देश का नाश हो रहा है, जितना हमारी संस्कृति को बर्बाद मुंबई की फिल्म इंडस्ट्रीज ने किया है, उतना बर्बाद देश को कोई नहीं कर पाया। ध्यान रखना, ऐसी ऐसी वेबसाइट तुम्हारे मोबाइलों पर है, जीवन तुम्हारा बर्बाद हो रहा है। एक बच्चा स्कूल जा रहा था, छोटा सा था, मैंने कहा बेटा कहाँ जा रहा है? बोली स्कूल जा रहा हूं। मैंने कहा स्कूल क्यों जाते हो? बोली गर्लफ्रेंड से मिलने। अब देखो, चड्डी पहनना आती नहीं है, पैंट बांधना आता नहीं है, गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। मैंने कहा गर्लफ्रेंड क्या होती है? बोले जिससे मैं प्यार करता हूं। अरे रामलाल नहाते बनता नहीं, 6 साल का बच्चा प्यार की भाषा बोल रहा है। क्या होगा मेरे देश का चरित्र? और ये हमारी माताएं बहनें भी बच्चों को ऐसे ही चढ़ाती है, तेरी गर्लफ्रेंड कौन है, तेरा फ्रेंड कौन है, किससे बात करता है। उस समय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब घर में आ जाती है फिर पता पड़ता है कि आत्मघाती संस्कार माँ बाप के द्वारा प्राप्त हुआ करते हैं। आपसे निवेदन है, इतना सुविधाभोगी बच्चों को मत बनाओ। एक बात याद रखना, सुविधाओं में मिला हुआ ज्ञान मुसीबत में खत्म हो जाता है। और पहले के लोगों को असुविधा में जो ज्ञान मिलता था ना, वो मुसीबत में उनके बहुत काम आया करता था। राम की शिक्षा किसी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं, राम की शिक्षा वशिष्ठ के आश्रम में हुआ करती है। कृष्ण की शिक्षा किसी इंग्लिश स्कूल में नहीं, कृष्ण की शिक्षा संदीपनी मुनि के आश्रम में हुआ करती है। और भरत जी को ज्ञान किसी स्कूल से नहीं, पिता ऋषभदेव के चरणों में जीवन का ज्ञान प्राप्त हुआ करता है। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पहले के बच्चों को आश्रम में भेजा जाता था, किताबों का ज्ञान नहीं था, जिंदगी का ज्ञान पढ़ाया जाता था। आश्रम में जाते थे, लकड़ी काटते थे, भिक्षा मांगते थे, पहले गुरु को खिलाते थे, उसके बाद स्वयं भोजन किया करते थे। जब तक शिक्षा का काल था तब तक ब्रह्मचारी का भेष बनाकर विद्या अध्ययन किया करते थे। ध्यान रखिए, वो संस्कार दिए जाते थे। जब उस आश्रम से कोई बच्चा पढ़ के निकलता था, लौह पुरुष बन करके निकलता था, एक महामानव बन करके निकलता था। 14 वर्ष की उम्र में श्री राम ने संकल्प कर लिया, ध्यान रखना कि निशाचरों से रहित इस धरती को कर दूंगा। 14 वर्ष का बालक धनुष कांडी हाथ में उठा लिया करता है। ध्यान रखिए। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।